जय भीम। नमस्कार, हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज के ही दिन सिद्धार्थ गौतम से जुड़ी 3 घटनाएं हुई थी। आज के दिन ही सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। आज के दिन ही उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था। और आज के ही दिन उनका परिनिर्वाण भी हुआ था कुशीनगर में। तथागत बुद्ध ने प्रेम, अहिंसा, करुणा, मैत्री का संदेश पूरी दुनिया में दिया। बुद्ध पूर्णिमा केवल धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि मानवता के लिए आत्मचिंतन और जीवन के सत्य को समझने का अवसर है। बुद्ध के संदेश आज भी प्रासंगिक हैं। तथागत बुद्ध ने कहा, जीवन में दुख है और दुख के कारण इच्छाएं और अज्ञानता है, और दुख से मुक्ति संभव है। उससे उन्होंने कहा कि दुख का कारण जान करके उसका निवारण किया जा सकता है। उन्होंने दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए। यह नैतिक जीवन, ध्यान और प्रज्ञा का मार्ग है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक मार्ग, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है। सम्यक स्मृति का मतलब हर चीज पर ध्यान देना, और सम्यक समाधि का मतलब है हमेशा भलाई ही भलाई के बारे में सोचना। सम्यक व्यायाम का मतलब है विरोधी चित्त प्रवृत्तियों को रोकना, यानी दिमाग में यदि कोई भी गलत बातें आती हैं, चित्त में बुरी बातें आती हैं, उसको रोकना। और सम्यक वाणी का मतलब है आदमी हमेशा सत्य बोले, किसी की बुराई करता ना फिरे, किसी के प्रति कठोर वचन का प्रयोग ना करे। सम्यक जीविका का मतलब है आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी को साथ अन्याय किए अपनी जीविका कमाए। सम्यक कर्म का मतलब है हमारा हर कार्य ऐसा हो जिसके करते समय हम दूसरों की भावनाओं अथवा अधिकारों का ख्याल रखें। सम्यक संकल्प का मतलब है हमारी आशाएं, हमारी आकांक्षाएं ऊंचे स्तर की हों, निम्न स्तर की नहीं हो। सम्यक समाधि का मतलब है मन को कुशल और हमेशा कुशल ही कुशल, यानी सोचने की आदत डालनी हो, अच्छा ही अच्छा सोचने की आदत डालनी हो। सम्यक दृष्टि का मतलब है आदमी का मन स्वतंत्र हो, आदमी ऐसी मिथ्या धारणाओं से मुक्त हो जो आदमी की कल्पना मात्र से परे हो, जिनका आदमी के अनुभव यथार्थ से किसी प्रकार का संबंध ना हो। ऐसे ही गौतम बुद्ध ने दुख से निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया। इसके अलावा पंचशील भी उन्होंने दिया। पंचशील जिसमें चोरी ना करना, किसी मादक पदार्थ का सेवन ना करना, व्यभिचार ना करना, यानी हिंसा ना करना, ऐसे उन्होंने उपदेश दिए हैं। आज बसपा प्रमुख बहन मायावती ने बुद्ध जयंती पर एक प्रेस नोट जारी करके कहा है कि तथागत बुद्ध, जिन्होंने सत्य, अहिंसा, भाईचारा व मानवता की आदर्श ज्योति को पूरी दुनिया में फैलाकर भारत को जगत गुरु का सम्मान दिया, उनकी जयंती पर खासकर जाति भेद, हिंसक मनोवृत्ति, द्वेष आदि को जीवन से त्यागने की प्रतिज्ञा को दोहराने का दिन है, क्योंकि इसी से जीवन व देश में सच्ची सुख, शांति व तरक्की निहित है। इसका मूल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के संविधान में पूरी तरह स्थापित किया है, लेकिन इसे देश के आम जीवन में उतारने की जिम्मेदारी सरकारों द्वारा संकीर्ण स्वार्थ की खातिर लगभग भुला दिया है, जिस कारण आम जन का जीवन सुख, शांति व आत्मसम्मान से दूर, त्रस्त व काफ़ी दुखी नजर आ रहा है। एशिया के ज्योति पुंजी के रूप में माने जाने वाले तथागत बुद्ध ने भारतीय इतिहास को सत्यपरक ज्ञान से सुशोभित किया तथा उनके अनुयायियों में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य,
व महान सम्राट अशोक ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को अपने संविधान के मूल मंत्र के रूप में स्थापित कर सामाजिक क्रांति की मजबूती की नींव डाली। ऐसे ही मानवतावादी गौतम बुद्ध की जयंती बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। उनका खासकर अशिक्षित, वंचित, शोषित समाज के लोगों को अमर उपदेश अप दीपो भव यानी अर्थात शिक्षित बनो, खुद ऊपर उठो, अपना प्रकाश स्वयं बनो, जिसका हर दौर में से ज़्यादा वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा महत्व है। जो उद्देश्य भारतीय संविधान में निहित है और जिस पर बीएसपी अपनी अलग पहचान से साथ लगातार संघर्षरत है, अर्थात बीएसपी अन्य पार्टियों की तरह कागजी गुणगान या कोरी बयानबाजी नहीं करती, बल्कि गौतम बुद्ध के मानवीय आदर्शों पर चलकर यहाँ विशाल जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध के उपदेशों पर चलकर समता मूलक समाज व्यवस्था स्थापित करने का पूरा प्रयास किया।